अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो ये महज इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है कि जब दिल अंदर से किसी सच की तलाश में होता है तो वो खुद ब खुद दरस्त जगह तक पहुंच जाता है। हो सकता है आप अल्लाह पर यकीन रखते हों, मगर जिंदगी के हालात, लोगों की बातें और मुस्तकबल की फिक्र आपके दिल को मुसलसल परेशान रखती हो। आज हम कोई लंबा दर्स या मुश्किल बात नहीं करेंगे, बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह को एक सादा मगर गहरे और हकीकी अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। हम ला इलाहा इल्लल्लाह रोज पढ़ते हैं, दोहराते हैं और सुनते हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि उस कलमे के अंदर आखिर ऐसा किया है जो सदियों से इंसानों के दिल बदल देता है? हकीकत ये है कि ज्यादातर लोग ये कलमा जबान से अदा करते हैं, मगर उसका असल असर दिल तक नहीं पहुंच पाता। अगर आज ये राज समझ में आ गया तो मुमकिन है कि वो खौफ और बेचैनी जो बरसों से आपके साथ है, आहिस्ता आहिस्ता आपको छोड़ दे। इसीलिए उस वीडियो को आखिर तक देखना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग ला इला को सिर्फ एक मजहबी जुमला समझते हैं, मगर हकीकत ये है कि ला इला इंसान के अंदर एक खामोश बगावत पैदा करता है। ये बगावत किसी निज़ाम के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने ही दिल के खिलाफ होती है। ला इला कहने का मतलब ये है कि इंसान इस बात का ऐलान कर रहा है कि वो अब अपने दिल पर किसी ऐसी ताकत को हुकूमत करने की इजाज़त नहीं देगा जो अल्लाह के सिवा हो। मसला ये है कि हमने माबूद को सिर्फ सजदे तक महदूद कर दिया है, हालांकि माबूद वो भी होता है जिसके डर से हम गलत फैसला करें, जिसकी खुशनौदी के लिए हम सच छोड़ दें, या जिसके खो जाने का खौफ हमें अंदर से तोड़ दे। ला इला दरअसल इन सब ताकतों की नफ़ी है। ये उस खौफ की नफ़ी है जो इंसान को सच बोलने से रोकता है, इस लालच की नफ़ी है जो इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है, और उस सोच की नफ़ी है जो इंसान को यह यकीन दिलाती है कि उसकी कदर का फैसला लोग करेंगे। यही वजह है कि यह कलमा आसान नहीं है, क्योंकि इंसान ज़ाहिरी बुत तो तोड़ देता है, मगर अंदरूनी बुत तोड़ने के लिए हिम्मत दरकार होती है। असल राज यह है कि जब तक ये अंदरूनी बुत सलामत रहें, ला इलाह सिर्फ ज़बान की हद तक रहता है, और जब इंसान सच में ला इलाह कह देता है तो उसकी जिंदगी का रुख बदलना शुरू हो जाता है, चाहे हालात फौरन न भी बदलें। इल्लल्लाह का सबसे बड़ा और कम समझा जाने वाला राज ये है कि ये सिर्फ अल्लाह पर ईमान का ऐलान नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी का कंट्रोल अल्लाह के हवाले करने का फैसला है। अक्सर लोग कहते हैं कि वो अल्लाह पर यकीन रखते हैं, मगर अमली जिंदगी में हर चीज अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। वो दुआ भी करते हैं, मगर नतीजा अपनी मर्जी का चाहते हैं। यही तजाद इंसान को अंदर से बेचैन रखता है। इल्ला अल्लाह दरअसल ये सिखाता है कि अब तुम्हारा काम कोशिश है, नतीजा नहीं। जब इंसान सच में इल्ला अल्लाह कहता है तो वो ये मान लेता है कि बाज़ चीज़ें उसकी समझ से बाहर हैं और बाज़ फैसले उसकी ताकत से ज़्यादा हैं। यही मान लेना इंसान को सुकून देता है। सोफिया उसी कैफियत को असल तोक्कल कहते हैं, क्योंकि तौक्कल का मतलब हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाना नहीं, बल्कि कोशिश के बाद दिल का बोझ उतार देना है। यही वो मकाम है जहां ज्यादातर लोग रख जाते हैं, क्योंकि इंसान अपने मंसूबों से मोहब्बत करता है। मगर इल्ला अल्लाह का राज ये है कि जब इंसान अपने मंसूबे अल्लाह के स्पर्द कर देता है तो जिंदगी में एक ठहराव आ जाता है। हालात चाहे जैसे भी हों, दिल टूटता नहीं, क्योंकि अब इंसान जान लेता है कि जो हो रहा है वो बेमकसद नहीं है। ये कलमा हालात नहीं, इंसान को बदलता है। सबसे बड़ा मुगालता ये है कि लोग समझते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से हालात फौरन बदल जाएंगे, मगर हकीकत ये है कि ये कलमा सबसे पहले इंसान को बदलता है, हालात को नहीं। और यही उसका सबसे गहरा राज है। जब इंसान बदलता है तो उसका रद्द-ए-अमल बदलता है, उसकी तरजीहात बदलती हैं और उसकी नज़र बदल जाती है। फिर वही हालात जो पहले अजाब लगते थे, मानी खीज महसूस होने लगते हैं। ये कलमा असल में इंसान के नफ्स को तोड़ता है, इस सना को कमज़ोर करता है जो हर चीज़ अपने काबू में रखना चाहती है। जब नफ्स कमज़ोर होता है तो हसद, मुआजना, खौफ और बेचैनी खुद ब खुद कम होने लगते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग कम वसाइल के बावजूद पुरस्कून होते हैं और कुछ सब कुछ पाकर भी बेचैन रहते हैं। फ़र्क हालात का नहीं, बल्कि ला इला इल्ला अल्लाह को समझने का होता है। ये कलमा इन लोगों के लिए ज़िंदगी बदल देता है जो उसे शूर के साथ पढ़ते हैं, और इन लोगों के लिए महज सवाब बनकर रह जाता है जो उसे आदत के तौर पर दोहराते हैं।
असल राज यही है कि ये कलमा तकदीर से पहले इंसान के अंदर की दुनिया बदलता है, और जब अंदर की दुनिया बदल जाए तो बाहर की दुनिया खुद ब खुद अपनी जगह पर आना शुरू हो जाती है। अगर आप वाकई ला इलाहा इल्लल्लाह के असर को अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं तो उसे महज वर्द या आदत ना बनाएं, बल्कि शऊर के साथ पढ़ें। जब आप ला इलाहा कहीं तो दिल में मौजूद हर इस चीज को छोड़ने का तसव्वुर करें जिसने अल्लाह की जगह ले रखी है, चाहे वो खौफ हो, लोगों की राय हो या किसी नुकसान का डर। और जब इल्लल्लाह कहीं तो ये यकीन दिल में बैठाएं कि अब मेरा सहारा, मेरा फैसला और मेरा अंजाम अल्लाह के हाथ में है। यही एहसास उस कलमे को जिंदा करता है। ला इलाहा इल्लल्लाह कोई आम जुमला नहीं, बल्कि एक ऐसा ऐलान है जो इंसान को अंदर से आजाद कर देता है। मुमकिन है दुनिया फौरी तौर पर न बदले, मगर जब इंसान का दिल बदल जाता है तो उसकी नजर बदल जाती है, और यही नजर जिंदगी को आसान बना देती है। जो शख्स इस कलमे को समझ लेता है वो हालात का कैदी नहीं रहता, बल्कि हालात के बीच भी सुकून तलाश कर लेता है। असल कामयाबी यही है कि इंसान दिल के अंदर अल्लाह के सिवा किसी और को अख्तियार न दे। अगर इस वीडियो ने आपके दिल में किसी जगह ठहराव पैदा किया है तो समझ लीजिए कि यह पैगाम आप ही के लिए था। तबसरे में ला इलाहा इल्लल्लाह जरूर लिखें, सिर्फ लिखने के लिए नहीं, बल्कि खुद को याद दिलाने के लिए कि असल सहारा कौन है। और अगर आप ऐसे ही कम सुने गए गहरे और हकीकी रूहानी मौज़ूआत पर मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस सफ़र का हिस्सा बनें।